कॉन्फ्रेंस करने का सिर्फ एक ही मुद्दा है। ये जो मेरे साथ मेरी बहन बैठी हुई है रोज़िया काज़मी, जो एक जर्नलिस्ट है और अल हिंद ग्लोबल चैनल के अंदर ये काम करती है। रविवार को जब ये एक स्टोरी कवर करने के लिए कस्बा के बॉर्डर बेल्ट के अंदर गए, वहाँ कुछ लोगों की परेशानियाँ थी, स्कूल की परेशानी थी, बैंकर की परेशानी थी, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ये बैंकर का मुद्दा यहाँ पुंछ में बहुत हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि जो बैंकर बन रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड बन रहे हैं, कहीं बैंकर नहीं बने हैं तो उनकी पेमेंट हो रही है। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मेरी इस बहन का फ़र्ज़ बनता है कि जो काम गलत हो रहे हैं, जहाँ पर करप्शन इन्वॉल्व है, उसको हाईलाइट करे, उसको उजागर करे। सच्चे मीडिया पर्सन का और सच्चे जो रिपोर्टर हैं उनका यही काम है। जो गरीब आवाम के साथ धोखा हो रहा है, उसमें फंडिंग में धोखा हो रहा है, उस काम को उजागर करना चाहिए। जो मीडिया है वो हमारे देश का डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है। अगर 4 पिलर में से एक पिलर भी हिल गया तो डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं रहेगी। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आज 4 दिन हो गए हमारी इस बहन के ऊपर अटैक किया गया। इसके साथ इसका छोटा भाई था, वो भी जर्नलिस्ट है। जब वो स्टोरी कवर कर रहे थे, वहाँ पर कुछ लोगों ने इनको घेर कर पहले मारा, फिर इसको गले में से पकड़ा मेरी बहन को। लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस ने आज तक FIR लगने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उन कल्प्रिट्स को उठाकर बिहाइंड द बार डालना चाहिए था। उल्टा 4 दिन के बाद वो इनको धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मेरी बहन शराब पी रही थी वहाँ बैठकर, ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के SSP साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं खुले तौर पर यह कह देना चाहता हूँ, हम मीडिया वालों के साथ मिलकर यहाँ ब्लैक डे मनाएंगे। मुंह पर पट्टी बांधकर, हाथों में ब्लैक पट्टी बांधकर एक दिन का प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद इस एजिटेशन को और आगे ले जाएंगे। अगर पुलिस फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो हम इस मसले को लेकर कोर्ट के ऊपर जाएंगे। हमारी बहन को जिसने गले में से पकड़ा है उसको हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। आपके माध्यम से मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से ये कहूँगा कि आज हिंदुस्तान के अंदर एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अंदर फ्रीडम टू राइट ऑफ स्पीच है। हर आदमी को एक हक दिया गया है बोलने का। लेकिन अगर एक जर्नलिस्ट के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा, अगर वो करप्शन के ऊपर अपनी स्टोरी कवर करते हैं, उनको गले से पकड़ा जाएगा। वो भी एक महिला है। आज महिलाओं का युग है। हमारे देश के अंदर महिलाओं की सबसे बड़ी कदर की जाती है। अगर ये जर्नलिस्ट ना भी होती, अगर ये सिंपल एक महिला होती, मेरी बहन अगर सिंपल एक लेडी होती या लड़की होती, इसको कोई भी गले से पकड़ता तो भी हम कभी बर्दाश्त नहीं करते। ये एक जर्नलिस्ट होने के नाते इनके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। मैं आपके माध्यम से कहूँगा आज ही कि फौरी तौर पर कार्रवाई करके जितने जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको पूरा बिहाइंड द बार डालना चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी आदमी आगे से हमारे मीडिया पर्सन के ऊपर, मेरे भाइयों के ऊपर कोई भी ऐसी कार्रवाई ना करे। और मीडिया से भी मैं गुजारिश करूंगा, जहां सरकार की नालायकी है, जहां सरकार की कोई कमी नज़र आती है, जहां लोग इंक्रोचमेंट करते हैं या और दूसरी चीज़ें करते हैं, मीडिया को आगे आकर उजागर करना चाहिए। तभी लोगों का भला हो सकता है। मीडिया लोगों की चौथी आंख है। चौथी आंख का मतलब है लोगों को जगाने का काम अगर कोई इस देश के अंदर करता है तो वो मीडिया करता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से फिर कहूँगा सरकार से कि फौरी तौर पर एक्शन में आकर उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से कोई कार्रवाई ना करे। अगर नहीं होगा तो हमें आगे और स्टेप लेने के लिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर मत करे। मैं फिर कहूँगा कि यहाँ के फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमारी बहन रोज़िया काज़मी जो एक जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, उसके ऊपर जो है पिछले एतवार को जो अटैक हुआ। लेकिन मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी नालायकी है कि पत्रकार के ऊपर अटैक हुआ, FIR भी लगाई गई, लेकिन वो लोग अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द फौरी तौर पर, चाहे वो किसी भी नेता का रिश्तेदार हो, चाहे वो खुद नेता हो, अगर एक लेडीज़ के ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, हम कहते हैं कि अगर 2-4 दिन और देख लेते हैं। 2-3 दिन हमने देख लिया है, अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग जो है एकदम रोडों पे आएंगे और एक ब्लैक डे बनाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन को काले झंडे दिखाए जाएंगे, क्योंकि अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, हम इनके सहारे बैठे हुए हैं, यहाँ की पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर है, तो हमारे ये काम होंगे। तो एक महिला पत्रकार के ऊपर अगर इतना बड़ा अटैक होता है, उसको गले से पकड़ा जाता है और पुलिस कार्रवाई नहीं करती, तो मैं कहूँगा इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं है। इसलिए मैं लिहाजा फिर से SSP साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जल्द से जल्द उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए
नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मीडिया के साथ मिलकर जो है एक ब्लैक डे जल्द ही बनाने वाले हैं।